हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर सूरदास द्वारा रचित जो भ्रमर गीत हैं उसकी व्याख्या करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और काफ़ी स्टूडेंट्स थे, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सेकंड पार्ट ना जल्दी से अपलोड करो। तो 27 को एग्ज़ाम है और ये काफ़ी मतलब जल्दी ही आप इसको लर्न कर पाओगे, जल्दी ही इसको समझ पाओगे, इसीलिए मैं इस पर व्याख्या लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको अच्छे से कर लो और ये बहुत ज़्यादा सच में इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी बचे हुए सारे जो पद हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं राग घनाश्री, यानी यहाँ पे गोपियाँ जो हैं, गोपियों का वचन और बचपन के प्रेम का स्मरण है। बचपन की जो यादें हैं उसको याद करने लगती हैं, उसकी बातें करती हैं। ये सब इसमें दिखाया गया है और किस प्रकार उद्धव से वो कहती हैं ये सारी चीज़ें चलो देखते हैं। सबसे पहले कहती हैं, लड़काइन का प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत। अली यानी उद्धव को कह रही हैं वो कि बचपन का प्रेम है कृष्ण से हमारा, तुम ही बताओ आखिर कैसे भूल जाए हम उसको, कैसे छूटे। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यो लूटत, चंचल चाल मोहर चितवनी वह मुस्कानी मन धुनी गावत। यानी वो कहती हैं कि किस प्रकार जो उसकी मोहिनी चाल है, उसका चितवन है, उसकी मुस्कानी, जब वो मुस्कुराते हो और मुस्कुराते हुए मतलब ऐसे गायों को वापस लेकर ब्रज की गलियों की तरफ हम देखते रहते, वनों की तरफ देखते रहते, तो वहाँ से जब वो आते थे उसकी उस चाल, उस ढंग पर तो हम मोहित हैं। हम भला उसको कैसे भूल जाएं। नट नटवर भेष नंद नंदन, जो नंद के पुत्र हैं, ये कहते हैं कि को वह विनोद गृह बन ते आवत, चरण कमल यानी चरण रूपी जो कमल है, कमल जो है चरण कमल के समान उनके जो चरण है कि शपथ करती हो यह संदेश मोहि विष सम लागत। कहती हैं कि उद्धव जो आप ये संदेश लेकर आए हो ये मुझे विष के समान लग रहा है। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोह मूरत सोवत जागत। यानी वो सूरदास कहते हैं कि सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमें तो सोते जागते ही कृष्ण का जो वो मोहक चेहरा वो नहीं भूलता है ना। इस प्रकार की बातें यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो दोबारा समझाती हूँ मैं अच्छे से आपको कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गोपियाँ हैं कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारा ये जो प्रेम भाव है वह आकस्मिक नहीं है ना। ऐसे अचानक ही हमें उनसे प्रेम नहीं हो गया है, बल्कि उनका जो हमारे जो प्रेम का उदय है वो बचपन से ही हुआ है। अतः बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है ना। श्री कृष्ण जो है कि चरित्र की विशेषता हमारी चित्तवृत्तियों को आज भी अद्भुत कर देती है, अभिभूत कर देती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, लड़काई को प्रेम कहे अली कैसे करके छूटत। ठीक है, कि ऐसे अचानक ही हमें उनसे प्रेम नहीं हो गया, हमारा प्रेम तो उनसे बचपन का है। और वो कहते कह कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यो लूटत, है ना। हमारे अंतर्मन को उनकी चितवन जो है अभिभूत कर देती है, वो लूट लेती है। वो ऐसा कहती हैं। वो कहती हैं कि जब वे नटवर वेश में नाना प्रकार के विनोद करते हैं तो मन जो वन से घर लौटते थे तो हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के उस अदा पर मोहित हो जाता था। लिखा है ना, चंचल चाल मोहर मनोहर चितवनी, है ना, वह मुस्कानी मन धुनी गात। ठीक है, तो जो नाना प्रकार के विनोद करते जब वो वन से लौटते थे उनके इस मोहिनी मूर्त पे तो हम फिदा हो जाते थे। फिर उसके बाद वो आगे कहती हैं कि चरण कमल की शपथ करती हो यह संदेश मोहि विष समलागत। यानी चरणवत जो कमलवत जो चरण हैं कि शपथ खाकर कहती हैं कि उनका यह योग का संदेश जो है, कृष्ण यानी उद्धव आते हैं और वो कहते हैं योग का और ज्ञान का संदेश लेकर आते हो, कहते हैं कि तुम निर्गुण ईश्वर की उपासना करना शुरू कर दो। तो गोपियाँ कहती हैं आपका ये संदेश जो है
उस मधुर जो स्मृतियाँ हमारे के सामने हमें एक जहर विष के समान दुख जो है वो दे रही हैं, वो प्रतीत हो रही है, दुखद प्रतीत हो रही हैं। ठीक है। फिर सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, हमें जो है वो सोते जागते कृष्ण की मधुर गुण जो मूर्ति, मधुरे गुण मूर्ति है, वे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है। ठीक है। जैसे ये नटवर वेश नंदन को वह विनोद गृह वन ते आवत, वन मतलब वन से, है ना, आवत यानी आते हुए। ठीक है। तो वो कहती हैं कि यहाँ लिखा है ना, मैं जहाँ समझा रही थी कि जब वे नटवर वेश में नाना प्रकार के विनोद करते हुए वन से घर लौटते। ठीक है। इस लाइन का मतलब यही है, लिखा है ना, नटवर वेश नंदन को वह विनोद गृह बनते आवत, यानी कि जब वे नटवर वेश में नाना प्रकार के विनोद करते हुए वन से लौटते हैं। फिर आगे की लाइन जो लिखी है ना कि चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुस्कानी मंदधुनी गात, यानी कि उनका हमारा जो मन है श्री कृष्ण की उस अदा पर मोहित हो जाता है। ठीक है। फिर लिखा है कि चरण कमल की शपथ करती हो यह संदेश मोहि विश्व सम लागत, है ना, यानी कि चरणवत जो कमलवत जो चरण है तुम्हारे, ठीक है, उसकी शरण उसकी कसम खाकर हम कहते हैं कि ये जो तुम्हारा निर्गुण उपासना की जो तुम ये संदेश लेकर आए हो, हमें कहना चाहते हो कि हम इसकी निर्गुण ईश्वर को मानना शुरू कर दें, तो हम तुम्हें बताते हैं कि बिल्कुल विष के समान हमें लग रहा है। हम तो सोते जागते भी कृष्ण को नहीं भूल पाते हैं। ठीक है। समझ रहे हो बात को? अच्छे से समझ में आ गया है ना? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको दोबारा से पढ़ लेना। चलो एक बार और पढ़ के बता देती हूँ कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारा ये जो प्रेम भाव है आकस्मिक नहीं है, बल्कि इसका उदय बचपन से ही हुआ। अतः बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है? कृष्ण के चरित्र की विशेषता हमारी चित्तवृत्तियों को आज भी अभिभूत कर लेती हैं। मंद स्वरों से गाना उनका, और जब वे नटवर वेश में नाना प्रकार के विनोद करते हुए वन से घर लौटते हैं तो हमारा मन श्री कृष्ण की उस अदा पर मोहित हो जाता है। हम उनके जो कमलवत चरणों की शपथ खाकर कहते हैं कि उनका यह जो योग है का संदेश श्री कृष्ण की स्वरूप मधुर जो स्मृतियां हैं के समक्ष सामने विष के समान दुखद प्रतीत होती हैं। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, हमें सोते जागते श्री कृष्ण की माधुर्य गुण मूर्ति एक क्षण के लिए नहीं भूलती है। ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। 6th भी हमारे एग्जाम में आएगा। 6th है विलग जानी मनहु उद्धो प्यारे। ठीक है। क्या लिखा है? बिलग जानी मनहु उद्धो प्यारे। यहाँ पे मथुरा से आने वाले हर व्यक्ति के प्रति जो है वो गोपियाँ जो है शिकायत का भाव में देखने को मिलता है कि हर चीज़ हमें वहाँ से मथुरा से आई हुई अब मतलब अच्छी नहीं लगती, वो काली लगती है ना। ऐसी मतलब जो गोपियाँ हैं वो ऐसा कहती हैं, मतलब उन्हें वो चाहती हैं कि कृष्णा मथुरा से आ जाएं वापस। ठीक है। वो कहती हैं विलग जानी मनहु उधो प्यारे वह मथुरा काजर, यानी काजल की कोठरी जे अवहिते कारे, यानी जो मथुरा है वो काजल की कोठरी के समान है, जो वहाँ से आता है वो काला ही होता है। तुम कारे सुफल कसूत कारे कारे मधुप भवरे, यानी कि जो तुम भी काले और तू जो श्री कृष्ण उनके भाई को बहला फुसला कर ले गए वो भी कारे, और ये जो भवरे हैं मंडरा रहे हैं ये भी कारे। तिनके संग अधिक छवि उज्जत कमल नैनी मनियारे। ठीक है। जो ये हमारे कृष्ण हैं कमल नैनी हैं, और मनहु नील, मतलब वो कहती हैं कि वो भी मथुरा से ही आए थे, मतलब कृष्ण का जो जन्म मथुरा में होता, फिर माता यशोदा ने उनका पालन पोषण ब्रज में किया, और देवकी उनकी जन्म देने वाली माता हैं। तो बेसिकली वो भी वहाँ हमारे जो मनिहारी कृष्ण हैं वो भी सांवले हैं। मन ही नील माट ते काड़े ते जमुना जो खारे, यानी ऐसा लगता है नील के मटके से निकाल कर यमुना का पानी कैसा है? यमुना का पानी मटमैला है, तो उसमें जैसे धो दिया हो सबको। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर्य श्याम गुण न्यारे, है ना। कालिंदी यानी यमुना की बात हो रही है।
ठीक है। ऐसा लगता है जैसे नील के मटके से और जमुना में पखारे, और यही बातें यहाँ पर वो गोपियाँ हैं कहती हैं। ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिख रखा है और चीज़ों को और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो सुनो। गोपियाँ उद्धव पर मधुर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो है आप बुरा मत मानना। और मैं बता दूं कि दृष्टि आईएएस ने ना, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में भी ऑप्शनल में भ्रमर गीत वाला है, तो प्लीज़ अच्छे से कर लेना इसको। बाकी हे उद्धव, आप बुरा मत मानना, हमें तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से निकलकर आने वाला हर व्यक्ति काला ही होता है। आप काले बलराम और कृष्ण को बहकाकर ले गए, वह अक्रूर भी जो है काले थे। ये हमारे ऊपर मंडराता हुआ जो मधुप की लोभी है, शहद का जो ये लोभी है, फूल फूल पर जो रस चखने वाला भौरा है, वो भी काला है। यह भी लगता है कि मथुरा से ही आया है, यानी ये जो भौरा है ये भी लगता है मथुरा से आया है। मतलब उनका यही है कि वह कृष्ण भी जो पहले गोपियाँ थीं उन पर प्रेम जताता था, और अब कुब्जा पर मोहित होकर, यानी रुक्मणी पर मोहित होकर मथुरा में ही रह गए हैं, वो भी काले हैं। सच तो यह है कि वह रतन जैसी कांति वाले कमल के समान नेत्र धारण, यानी कृष्ण की आंखों की तारीफ हुई है यहाँ पे। ठीक है, नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा पाते हैं, है ना, शोभा देते हैं। वह उन्हीं के बीच रहने योग्य हैं। ऐसा लगता है, यानी उल्हाने दे रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें नील की मटकी से निकाल कर यमुना में धोया है। इसी कारण यह यमुना भी सांवली हो गई है। उद्धव, आपके परम मित्र उन श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक वर्णन जो है मैं करूं, वे तो सबसे न्यारे विलक्षण चरित्र वाले हैं, है ना। यहाँ पर वो कहती हैं कि तागुन श्याम भई कालिंदी सुर श्याम गुण न्यारे। ठीक है, कि वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे कृष्ण की कहाँ तक जो है वो तारीफ़ करूँ, वो तो सबसे न्यारे हैं। आखिर में उनकी तारीफ़ वो कर देती हैं। ठीक है, लिखा है ना, आपके परम मित्र उन कृष्ण के गुणों का कहाँ तक वर्णन करूँ, ये वाली लाइन का मतलब यही है। तागुन श्याम भाई कालिंदी सूर्य श्याम गुण न्यारे, यानी मैं तुम्हारे सामने कृष्ण जो हैं उसके गुणों की कहाँ तक तारीफ़ करूँ। ठीक है, अब हम आगे आते हैं 7th पे आएगा एग्ज़ाम में। तो 7th जो है उसमें हमारे पास आया हुआ है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, जो हमारी आँखें वो हरि के दर्शन के लिए भूखी हैं, कैसे रहे रूप रस राजी, ये बतियाँ सुनी रूखी। ठीक है, तो हम कैसे उनके बिना रहें, अवधि गिनत एकटक मग जोवत तब एती नहीं झूसी, यानी ये जो आँखें हैं उनको एकटक देखते हुए, उनकी राह देखते हुए अब तो झुलसा सी गई हैं। अब जो है, अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, यानी कि अब जो ये तुम जोग संदेश ज्ञान का जो संदेश लेकर आ गए हो, उससे तो और ज़्यादा हमारी जो दुख है वो बढ़ गया है। बारक जो है वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पर पीवत पत्तूखी सूर सिकत, कहती है कि हठी नाव चलायो ये सरिता सूखी। ठीक है, कहते हैं सूर लिखते हैं कि अब जो ये नदी है वो सूख गई है, इस पर मतलब हरि के दर्शन के लिए वो कहती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यानी कृष्ण के लिए आकुल जो गोपियां हैं उनकी बात यहाँ पर हुई है। वो कहते हैं कि यहाँ कवि कृष्ण के प्रति अपने जो भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहना चाहते हैं कि आंखें मात्र हरि यानी कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती हैं, वह कमल नयन उस ईश्वर को देखना चाहती हैं और उसका दर्शन ना पाने के कारण वह उदास रहती हैं। झूसी लिखा है ना, तो वो उदास रहती हैं। ये आंखें हरि के दर्शन की प्यासी हैं।
यहाँ गोपियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए, लेकिन चूंकि कृष्ण को साथ नहीं लाए, इसलिए ये फांसी के समान अनुभव होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बातें हुई थी। तो 7th के बाद जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो है 10 पर हम आते हैं। और 10 पे यहाँ पे बात हुई है कि निर्गुण कौन देश को बासी। यहाँ पे बेसिकली वो निर्गुण पंथ की अनुपयोगिता, यानी कि निर्गुण पंथ जो है उसकी अनुपयोगिता को बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अच्छा उद्धव, तुम अपने निर्गुण जो है उसके बारे में बताओ, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसको कौन सा रस पसंद है, ये सारी चीज़ें बताओ। बिना जाने बूझे हम भला उसको कैसे अपना लें। ठीक है, और तरह तरह के उससे सवाल पूछती हूँ। और ऐसे में जो उद्धव इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन अनपढ़ गोपियों के सामने हतप्रभ हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कह पाते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी सुझाए, सोहिते दे बूझत सांच की सांच न हासी। मतलब वो कहती हैं कि देखो उद्धव, सच सच बताना, हंसना मत, हम यहाँ कोई हंसी नहीं कर रहे, हम सच सच पूछ रहे हैं तुमसे, बताओ को है जनक, यानी कौन है उनके पिता, जननी को कहियत, यानी उनकी माता कौन है नारी को दासी, यानी कौन सी उनकी प्रेमिका है, कौन उनकी दासियां गोपियां हैं, कैसे वरन भेष है, कैसो कही रस है, उनका वेश कैसा है, और उनको क्या कौन से रस के अभिलाषी हैं वो, ये सब बताओ। पावे गो पुनी कियो अपनो जो रे कहे गो गांसी, यानी कि छल कपट, यानी तुम देखो उसको धमकाते हुए कहते हैं कि देखो सच से बताना, अगर किसी भी तरह का छल कपट किया ना तो उसकी सजा तुम्हें फिर मिलेगी। ठीक है, सुनत मौन हुए रहियो ठगियो, सो सुर सबे मति नासी, यानी वो कहते हैं कि सुर लिखते हैं कि गोपियों की तरह तरह की इस प्रकार की बातें सुनकर जो उद्धव हैं वो एकदम मौन हो गए, वो चुप हो गए और उनसे कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा समझाती हूँ मैं आपको कि जब उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं, तब गोपियाँ भ्रमर जो हैं कि अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको कसम दिलाकर सच सच पूछ रहे हैं कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रही। आप यह बताओ कि वह निर्गुण जो है का पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी पत्नी या दासियां कौन है, उसकी पत्नी और दासियां कौन है, यह निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हैं, कहती हैं कि हम सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर हमें चाहिए, और यदि सही बात बताने में ज़रा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी जो उद्धव थे ठगे से रह गए, और उनका जो सारा ज्ञान था, वो गर्व जो था, वो अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया और वो चुप हो गए, मौन हो गए। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि गोपियों का कहना है कि जो निराकार ब्रह्म है, उस यानी जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो उसके बारे में जब कुछ जानकारी ही नहीं है तो उनकी आराधना कैसे करें। ठीक है, और इसी तरह 12 आएगा एग्ज़ाम में। 12 में बात हुई है कि, है ना, आगे बढ़ते हैं 12 पे। तो कृष्ण के बिना प्रकृति भी उदास है, इसकी बात हुई है। ठीक है, चलो, तो इसमें बोला गया है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ते लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहती जमुना खग बोलत बथा, कमल फूले अली गुंजे, पवन पानी घन सागर संजीवनी, दधी सूत किरण भानु भई भुंची, ए उद्धव कहिए माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजय, सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन
जो गुंजे। ठीक है, बैरन यानी दुश्मन सी लगने लगी है अब ये प्रकृति, यानी वो कहती हैं बेसिकली कि बिना गोपाल बैरन भई कुंज है, यानी कि हे उद्धव बिना कृष्ण के ये जो कुंज हैं, ये जो कुंज है, ये वन जो है हमारे लिए शत्रु के समान हो गए हैं, शत्रु के समान लगने लगे हैं अब ये। तब ये लता लगती अति शीतल अब भय विष ज्वाल की पुंज है। मतलब पहले तो ये लता बहुत शीतल लगती थी हमें, अब तो एकदम ज्वाल आग की अग्नि के समान, ज्वाला के समान लग रही है। न्यू कहती है तब जब व्रज में थे कृष्ण तो ये लताएं जो थी शीतल प्रतीत होती थी, आज वे ही लताएं भयंकर अग्नि जैसे लग रही हैं। ठीक है, हमें तो प्रकृति के सारे जो व्यापार हैं निरर्थक से लग रहे हैं बेसिकली। ठीक है, वृथा बहती जमुना खाग बोलत वृथा कमल फूले अलिकुंज, यानी कि हमारी दृष्टि में यमुना का बहना और पक्षियों का बोलना व्यर्थ है। वृथा ना यानी व्यर्थ है, कि बहती जमुना है ना, खग बोलत यानी कि जमुना का बहना और खगों का बोलना, ये सब व्यर्थ है। आगे लिखा है ना व्यथा कमल फूल है अलिकुंज, यानी कमलों का फूलना, उन पर भौरों का गुंजर करना भी व्यर्थ लग रहा है। पर्ण पानी घन सागर संजीवनी दधि सूत किरण भानु भय बुंजे, यानी कि वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए पवन यानी हवा, पानी, कर्पूर, संजीवनी बूटी और चंदन किरणें आदि शीतलोपचार की वस्तुएं सूर्य की ज्वाला की भांति जला रही हैं। किरण भानु है ना, सूर्य की जो किरणों की भांति अब ये जला रही हैं वही चीजें। ए उद्धव कहिए माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजे, है ना, यानी कहती हैं कि हे उद्धव कृष्ण से कह देना कि जो है गोपियों के को वियोग छुरी चुभा कर मार रही है। ठीक है, फिर वो आगे कहती हैं कि सूरदास प्रभु को मग जोवत सखियां भाई बरन जो गुंजे, यानी कि हे उद्धव श्री कृष्ण से यह भी बता देना कि हमको जो है हम सभी की आंखें जो है उनका मार्ग देखती गुंज की भांति जो है गुंज के जैसे लाल हो गई हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। दोबारा समझा देती हूँ कि हे उद्धव बिना कृष्ण के ये कुंज और ये जो वन है हमारे लिए शत्रु तुल्य हो गए हैं। तब ये व्रज में थे तो कृष्ण ब्रज में थे, अब तो मथुरा चले गए। तब जब ब्रज में थे तो ये लताएं शीतल प्रतीत होती थी, अब ये जो लताएं हैं भयंकर अग्नि राशि के जैसे लग रही हैं। हमें तो प्रकृति के सारे जो व्यापार हैं निरर्थक से लग रहे हैं। हमारी दृष्टि में यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना व्यर्थ है, कमलों का फूलना, उन पर भौरों का गुंजर करना भी व्यर्थ लग रहा है। हम लोगों के लिए पवन, पानी, कर्पूर, संजीवनी बूटी और चंद्र जो है किरणें आदि शीतल उपचार की वस्तुएं सूर्य की ज्वाला की भांति जला रही है। हे उद्धव श्री कृष्ण से कह देना कि गोपियों को वियोग छुरी चुभा कर मार रही है। हे उद्धव श्री कृष्ण से यह भी बता देना कि हमें गोपियों की आंखों में उनका मार्ग देखते देखते गुंज की भांति जो है वो लाल हो गई हैं। ठीक है, तो ये 12 आएगा एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं, 16 आएगा अब एग्ज़ाम में, है ना, 16। ठीक है, तो 16 में क्या लिखा है कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, मतलब जो हे उद्धव अब हमारा जो मन है वो हमारे वश में नहीं है, यानी गोपियों का उपालंब है और वाक चातुर्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रथ चढ़ाए हरि संग गए ले मथुरा जावे सिधारी, यानी कि जो कृष्ण हैं जब मथुरा गए थे तो अपने साथ ही हमारा जो है अपने रथ पर हमारा जो हृदय है, हमारा मन है, हमारे चितवन है, सब ले गए। नतरु कहा जोग हम छड़िए अति रुचि क्या तुम ले आए, मतलब अगर तुम चाहते हो कि हम जो तुम्हारा ये निर्गुण ईश्वर की उपासना है अगर हम इसमें रुचि ले तो तुम हमारा मन ले आओ। हम ते झकती श्याम की करनी मन ले जोग पढ़ाए, धजहु मन अपनी हम पावे तमते होए तो होए, सुर सपथ हमें कोटि तिहारी कहो करेगी सोए।
यानी वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारा हृदय जो है, हमारा मन जो है कृष्ण के ध्यान से वापस ले आओ, तो जो तुम कहोगे फिर हम वैसा कर देंगे। अभी तो हमारा जो मन है वो हमारे वश में है ही नहीं, कृष्ण अपने साथ ले गए। ऐसी बातें यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, चल समझाती हूँ दोबारा से कि वो कहती, देखो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो इसलिए लिख दिया है कि देखो संदर्भ में ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत जो पद है कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि वात्सल्य सम्राट सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से अवतरित है। उसका प्रसंग में आप लिखोगे गोपियों के निरंकार ब्रह्म के स्वीकार करने की असमर्थता का वर्णन किया गया है और गोपियां अपने मन की दशा को बताकर उद्धव जी को निरुत्तर कर दे रही है। ठीक है, ऐसा आप प्रसंग में लिखोगे कि गोपियां जो हैं वो निराकार जो ब्रह्म है उसको स्वीकारने में असमर्थ बता रही है। कह रही है हम समर्थ में हैं क्योंकि गोपियों का मन की दशा जो है वो बता रही है कि वो तो कृष्ण के साथ चला गया और इसकी वजह से क्या है उद्धव अब उत्तर देने में भी समर्थ नहीं है। ठीक है, तो व्याख्या करते हुए आप लिखोगे कि सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे मन को तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ जो है रथ पर चढ़ाकर ले गए हैं। जब वे हमें छोड़कर मथुरा जा रहे थे, हमारा मन ही जब हमारे पास नहीं है तो हम आपका यह जो प्रस्ताव है कैसे स्वीकार करें। अन्यथा आपके द्वारा जो अति रुचि पूर्वक लाए गए योग का हम त्याग नहीं करते। गोपियाँ दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हमें तो भगवान श्री कृष्ण की करने पर बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा मन तो वे अपने साथ ले गए और उनके बदले में जोग भेज दिए, है ना। उद्धव के द्वारा जो ये संदेश भेजा है इस पर गोपियों को दुख है। यदि अभी भी हमारा मन हमें प्राप्त हो जाए तो आपके द्वारा लाए गए योग को हम अपना लेंगे। सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें आपकी करोड़ों कस्में खाकर हम आपकी करोड़ों कस्में खाकर कहती हैं कि यदि आप हमारा मन लौटा देंगे तो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, और जब आप विशेष लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि इसमें माधुर्य गुण है और लिखेंगे कि वियोग श्रृंगार रस है ना। गोपियाँ जो है कृष्ण के वियोग में है तो वियोग श्रृंगार है और भाषा पर लिखेंगे कि ब्रज भाषा है। ठीक, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे 23 आएगा और उसके बाद 26, यही लास्ट है हमारे, 2 बच गए हैं बस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि यशोदा जो हैं देवकी को संदेश भेजती हैं, यानी यशोदा माता जिसने कृष्ण का पालन पोषण किया है और देवकी जो कृष्ण को जन्म दी है, यशोदा उनको संदेश भेजती हैं। वो संदेश में वो क्या क्या लिखती हैं देखो। संदेशो देवकी को कहियो, संदेशो यानी उद्धव देवकी से कहना, हो तो धाय तिहारे सूत की कृपा करत ही रहियो, उबटन तेल तातो जल देखत ही भाजी जाते। यानी कि वो कहती हैं कि मैं तो कृष्ण की सिर्फ दास एक तरह से उनका पालन करने वाली ही थी, लेकिन उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे मैया कहा और मुझे माँ माना। और फिर वो कहती हैं कि जो कृष्ण हैं वो क्या है, वो उबटन से तेल से और गर्म पानी को देखकर तुरंत भाग जाते, जो जो मांगत सोई सोई देती, करम करम करी नहाते। यानी वो जो जो मांगते थे मैं वो देती थी, तब जाकर वो नहाते थे। तुम तो टेव जानते ही होवे, तव मोही कही आवे। यानी कि देवकी से कहती हैं कि आप ये सब तो जानती ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, प्रातः उठत मेरे लाल जो है लड़ते ही माखन रोटी खावे। यानी मेरे कृष्ण जो है, मेरे लाल जो हैं, उठते ही उन्हें माखन रोटी चाहिए खाने के लिए। अब यह सुरी मोही निसी बासर बड़ो रहत जिए सोच, अब मेरे अलग लड़ते लाल हुए हैं करत संकोच। यानी वो कहती हैं कि मेरा लाल जो है हो सकता है कि वहाँ पर आपसे ये सब कहने में संकोच करता हो। ठीक है, तो दोबारा से समझाती हूँ अच्छे से। यहाँ पर जो है वो कहती हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी
बताते हैं कि यशोदा जी जो हैं कृष्ण की माता देवकी को उद्धव द्वारा संदेश भेजती हैं और कृष्ण तुम्हारा लिखती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। तुम तो उसकी आदत को जानती ही होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित है और उत्कंठित हो रहा है। सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन रोटी अच्छी लगती है, वह तेल उपटन और गर्म पानी पसंद नहीं करता, अतः इन वस्तुओं को देकर ही भाग जाता है। उस समय वह जो कुछ मांगता है मैं वही उसे देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। उद्धव से यशोदा कहती हैं कि मुझे तो दिन रात यही चिंता सताती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा। ठीक है, ये संदेश क्यों भेजे जा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जो है ब्रज से मथुरा जा बसे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है यशोदा जो है देवकी को ये संदेश, एक माँ जन्म देने वाली माँ को ये संदेश भेज रही है। ठीक है, यहाँ पे सूरदास ने बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और 26 हमारा लास्ट है। इसमें क्या है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरात नाही, हंस सूता की सुंदरी, कगरी अरु कुंज की छाही, वे सुरभि वे बच्चन दोहनी, खरीक दुहावन जाही। यानी बेसिकली यहाँ पे कृष्ण है वो आखिरकार स्वीकार करते हैं कि मुझे जो ब्रज है वो नहीं भुलाता, भले ही मुझे यहाँ पे मथुरा में हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं ना जो ब्रज है उसको नहीं भूल पाता। ठीक है, वहाँ की कंचन जो स्वर्ण नगरी है उसको नहीं भूल पाता मैं वह सुरभि वह बच्चन दोहनी है ना, वह खरीक यानी जो गौशाला होती है, दुहावन जाही मतलब किस प्रकार गाय का दूध दुहने के लिए गौशाला में जाते थे, और ग्वाल बाल सब करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यानी कि ग्वाल बाल किस प्रकार गाय चराते थे और कोलाहल शोर मचाते थे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मनी मुक्ताहल जाही, जब ही सूरती आवती व सुख की जियत उमंगत तनु नाही। वो कहते हैं कि भले ही मथुरा जो है स्वर्ण की नगरी हो, लेकिन फिर भी मुझे वही ब्रज जो है याद आता है। अनगन भांति करी बहुलीला जशुनंद निभाही, यानी नंद और यशोदा ने उन्होंने मुझे पाला है, उनके आंगन में मैं खेला हूँ। सूरदास प्रभु रहे मौन, यह कही कही पछतानी, यानी कि सूरदास लिखते हैं कि प्रभु ये सारी बातें कहते हैं और फिर क्या बोलते हैं, वो पछताते हैं और शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि उद्धव मैं ब्रज नहीं भूल पाता। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मैं ब्रज नहीं भूल पाता। यमुना नदी की सुंदर कछारे, यमुना नदी का जो सुंदर किनारा है, कुंज वनों की जो छाया है, गाय और बछड़े और जो हैं उनको गायों को दुहना जो है, गाय बछड़े और जो गौशाला खरीक मतलब गौशाला में गायों को दुहना मैं नहीं भूल पाता। सब ग्वाल जो बालक हैं वो मिलकर शोर मचाते हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाचते हैं। मथुरा स्वर्ण नगरी है, यहाँ मणिक मोती है, लेकिन उस ब्रज सुख का याद जो है वो नहीं भूल पाती मुझे। तब मन हुलसने लगता है और शरीर चैतन्यहीन हो जाता है। वहाँ मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं और मैया यशोदा तथा बाबा नंद ने मेरा जो है पालन पोषण किया है। सूरदास कहते हैं कि ऐसा कहने के बाद जो कृष्ण है मौन हो गए और मन ही मन जो है पछताने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भ्रम गीत जो सूरदास द्वारा रचित है उसको कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या थी, ज़्यादा अच्छे से समझाना था इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। बाकी आप प्लीज़ इसे अच्छे से कर लेना और इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने क्लास ग्रुप पर सभी को सजेस्ट करो, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।